सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो आपके अम्ल और क्षार होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म का सेकंड पॉइंट क्या है कि जो धातु आपके कार्बोनेट होते हैं और धातु बाइकार्बोनेट होते हैं उसके साथ अपन अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, कल की वीडियो में आपने देखा था कि जब आपके जो धातु होता है उसके साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, वो अपन ने देखा था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अपन देखेंगे ये वाला, समझिए ध्यान से, बहुत इजी है और इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, तो एंड तक वीडियो पर बने रहना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आपका धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल के साथ एंड क्षारक के साथ, ठीक है, तो बनता क्या है। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर पहले अपन अम्ल की बात करते हैं, अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखने के लिए छोड़ देता हूँ बीच में। अगर आपका अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो भैया जी लवण प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों के दोनों सेम टू सेम लिखे, तो भाई साहब फर्क क्या है इसमें, है ना। आपको फर्क बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात फिक्स है कि जब आपका अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण CO2 प्लस H2 बनाता है। वही अगर अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस CO2 प्लस H2 बनाता है। इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अम्ल आपका होता है दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस H2O प्लस CO2 बनाता है, CO2 प्लस H2 बनाता है, लेकिन आपका जो क्षार होता है वो भैया किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, यह अभिक्रिया नहीं देता है। अब अपन समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखिए इस पर फोकस मत कीजिए, अभी मैं यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, उसको बाद में समझाता हूँ, पहले इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपका अम्ल मैंने ले लिया 2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, 2HCl, तनु है ना, तनु लेंगे, तनु और डाइल्यूट एन एक होता है, दूसरा सांद्र जो कि कंसनट्रेट होता है। दोनों में अगर कंपेयर की बात करेंगे तो एक होता है, देखो तनु, एक होता है तनु डाइल्यूट जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, और एक होता है सांद्र जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कंसनट्रेट। ठीक है, तनु का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए पतला, क्या समझिए पतला, ठीक है, और सांद्र का मतलब समझिए गाढ़ा, क्या समझिए गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा ऐसे लिखते हैं, पता नहीं भाई कैसे लिखते हैं, गाढ़ा ना, गाढ़ा। जैसे कि आपने देखा होगा, मान के चलिए शहद देखा होगा, शहद मतलब जो मधुमक्खी नहीं होती उनका शहद होता है, गाढ़ा होता है एकदम, ये सांद्र हो जाएगा। पानी होता है पतला होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका तनु, है ना। जो कि दूध होता है वो भी एक प्रकार का तनु होता है। वैसे तो देखा जाए अगर कुल मिला के कि अम्ल अपन तनु लेते HCl 2HCl, धातु कार्बोनेट के रूप में मैं लेता हूँ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। जब मैं अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाता हूँ भैया बनेगा क्या, लवण। Na होता है वो Cl के साथ मिलकर के बनाता है लवण, तो बनेगा आपका 2NaCl। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, 2 मोल अपन ने HCl लिए थे, अम्ल लिया था, तो 2 मोल अपन को लवण मिले हैं। ठीक है, बाकी आपका बनेगा क्या, CO2 प्लस H2, कि आप जानते हैं CO2 प्लस H2O। ठीक है, ओके, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखिए, तगड़ी वाली है ना, तगड़ी वाली बोले तो अच्छी वाली ना। यहाँ पर सेकेंड वाली जो उनको समझनी है वो है अम्ल है, वही अम्ल लेते हैं अपन तनु HCl,
प्लस धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट के रूप में मैं लगता हूँ यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाई कर रहे हैं मतलब वो बाई नहीं है जो कि हालांकि हमारे यहाँ पर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बाई का मतलब होता है बहन, है ना, तो वो बाई नहीं है यहाँ पर। बाई का मतलब ये होगा कि अगर आपके धातु कार्बोनेट हैं उसके बदले हाइड्रोजन लगा है सिंगल, ठीक है, तो उसको अपन बाई बोल देंगे। जैसे इसको हम नाम देंगे कैसे, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके साथ अभिक्रिया करवाई तो भाई साहब बना एक तो लवण, वही बनेगा लवण तो N और Cl, NaCl, साथ में आपका CO2 प्लस H2O। अब मुझे बताइए भैया दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है। हाँ, दोनों में डिफरेंस कुछ लग तो नहीं रहा है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर 2 मोल HCl लिए थे तो इससे आपके 2 मोल NaCl प्राप्त हुए, लवण प्राप्त हुए। यहाँ पर 1 मोल HCl लिया था तो 1 ही मोल अपन को लवण प्राप्त हुआ। तो जब अगर अपन अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर अपन को 2 मोल लवण मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए कि अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर 1 मोल बनेगा। यहाँ पर कारण ये होगा कि अगर अपन यहाँ पर 2 लेते हैं 2 ही बनेंगे, अम्ल लेंगे तो इतने आपके लवण मिलेंगे, और यहाँ पर अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी अपन को 2 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस है पहले से, इसलिए अपन को 2 मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस CO2 प्लस H2 बनाता है। उसी प्रकार से अम्ल अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो भैया NaCl लवण प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अम्ल होता है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन आपका क्षारक होता है वो धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर एक जो कि एक्सपेरिमेंट बहुत ही मस्त तगड़ा वाला है, ठीक है, कि चूने के पानी का टेस्ट करना अपन को। सबसे पहले समझिए बहुत मज़ेदार है। एक परख नली लेते हैं अपन, है ना, जो कि टेस्ट ट्यूब आती है ना, परख नली आती है। उस परख नली को अपन लेंगे। परख नली के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अपन अम्ल लेंगे जो कि अम्ल है आपका तनु HCl। कौन सा है, तनु HCl। सेकंड क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट लेते हैं जो कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लेंगे धातु कार्बोनेट। उसके अंदर अपन ने मिलाने के पश्चात अपन क्या करेंगे, कॉर्क की सहायता से एक नली अपन क्या करेंगे, दूसरी एक परख नली लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, है ना, ये यू आकार की होती है नली, बाकी यहाँ पर शेप देख सकते हैं आप। और एक कीप अपन लगा देंगे यहाँ पर, जो कि आपका कीप किसका काम करता है, HCl को अंदर डालने के लिए अपन कीप लगा देंगे, क्योंकि HCl जो होता है ना वो थोड़ा मतलब अम्ल एसिडिक ज़्यादा होता है, तो बहुत नुकसानदायक होता है ना। अगर अपन के चमड़ी पर गिर जाता है तो हड्डियाँ निकाल देता है ना, जल जाता है। इसके लिए अपन कीप की सहायता से इसको अंदर डालेंगे। अब आप जानते हैं कि भैया तनु HCl होता है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। जो आपकी यहाँ पर गैस बनेगी वो है CO2। अब गैस का काम यह होता है कि एक जगह होती है वो ठिकाने नहीं रहती है, तो घूमने के लिए जगह ढूंढेगी। तो आपकी गैस जितनी मात्रा में बनेगी वो क्या होगी, इस नली की सहायता से ये बाहर निकलेगी, जिसको अपन निकास नली कह सकते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरी वाली जो परख नली होती है उसमें अपन क्या करते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इसको अपन कहते हैं चूना, है ना, भुजा हुआ चूना कह सकते हैं, चूना, है ना। ये जो चूना होता है उसमें अपन प्रवाहित करते हैं CO2 को, यहाँ पर बुलबुले के रूप में आती है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जब बुलबुले के रूप में इसमें आती है तो आपका जो चूना होता है, चूने का पानी होता है वो भैया दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। जैसे दूध होता है, दूधिया, है ना, दूधिया कैसा, जो दूध होता है ना उसके जैसा हो जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में बन जाता है, दूधिया हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं, इस CO2 जो निकल रही है इसमें जा रही है, ये
थोड़ी अगर मात्रा में जा रही है तो दूधिया कर रही है, लेकिन अपन और अभिक्रिया करवाते हैं इन दोनों के मध्य ज़्यादा मात्रा में, तो CO2 भी ज़्यादा मात्रा में बनेगी। जब जितनी ज़्यादा मात्रा में बनेगी भैया, तो ये इसके अंदर जाएगी। इसके अंदर जाने से ये दूधिया जो अवक्षेप बन रहा था आपका, ये दूधिया अवक्षेप क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, समझिए इस रिएक्शन को। मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ भाई। कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपका चूना है, चूने का पानी है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चूने का पानी बराबर। उसमें अपन ने CO2 प्रवाहित करवाई है, इसके अंदर CO2 प्रवाहित करवाई है अपन ने। तो अपने देखा है क्या बना है, ये जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो आपका कैल्शियम होता है तो बना देगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही आपका एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में अलग होगा, ठीक है। सफ़ेद अवक्षेप, अवक्षेप किसको कहते हैं, जो घुलता नहीं है, ठीक है। तो अवक्षेप, ये जो सफ़ेद अवक्षेप होगा दूधिया कलर का हो जाएगा, सिंपल भाषा में। अब इसके अंदर और साथ में आपका H2 भी बनता है, सॉरी इसके लिए, है ना। और H2O बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, दूधिया कलर का अवक्षेप प्राप्त हुआ। CO2 होता है और अधिक मात्रा में अपन क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। इसको अपन और अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो भैया ऐड करते हैं, ये जो होता है आपका ज़्यादा मात्रा अपन ने ऐड किया इसको, तो मैं इसको प्लस करके यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस अपने CO2 और अधिक मात्रा में इसको प्रवाहित किया। तो होगा ये कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है एक प्रकार से जल में घुलनशील रहेगा, लेकिन यहाँ पर कम घुलनशील, कम मात्रा में अपने CO2 प्रवाहित की थी तो अघुलनशील सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर आपका घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपने देखा कि उत्पादित जो CO2 होता है उसको चूने के पानी से, देखिए समझिए ध्यान से वापस, उत्पादित CO2 को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। फिर अपन लिखेंगे कि अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, घुलनशील अपन को मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, हालांकि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। ये ऐसा बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये जल में घुलनशील है, करने पर घुलनशील अपन को मिल जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ घुलनशील, जल में घुलनशील, सॉरी जल में घुलनशील। ओके, तो सारा कुछ आपको डिटेल से समझा दिया मैंने कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा। अम्ल होता है वो आपका, उसके साथ अभिक्रिया, दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है, लेकिन आपका जो क्षारक होता है वो अभिक्रिया नहीं करता है दोनों के साथ, ठीक है। तो ये था। बाकी आपको ने देखा कि चूना का पत्थर का टेस्ट किया, अपने क्या टेस्ट किया कि जो अपन अम्ल ले रहे हैं और जो आपका धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है उसको लेंगे, और लेने के बाद अभिक्रिया करवाते हैं, जो CO2 उत्पन्न होती है उसको अपन क्या करेंगे, एक चूने के जो पानी लिया गया है, विलयन लिया गया है, उसमें अपन प्रवाहित करेंगे तो वो दूधिया प्राप्त होगा। जब कम मात्रा में प्रवाहित करेंगे CO2 तो दूधिया प्राप्त होगा, लेकिन जब अपन अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो वो आपका एक घुलनशील क्या मिल जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि ये सूत्र, ठीक है। और जो अघुलनशील होगा वो होगा आपका संगमरमर, है ना, इसको अपन कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा मतलब यहाँ पर बहुत गर्मी हो गया है, मैंने फ़ैन चालू नहीं किया क्योंकि यहाँ पर फ़ैन चालू करता तो नॉइज़ आता है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने फ़ैन चालू नहीं किया। बाकी आपको समझा दिया है कि जो सेकंड पॉइंट था वो ये था। अब जो थर्ड पॉइंट आएगा
वो भी एक मज़ेदार ही टॉपिक है। मतलब अपन क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से इतना क्लियर कर देते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाए, है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ रासायनिक गुणधर्म के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम। और बाकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना ले लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।